हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ऐसी कमोडिटी की जिसकी यूजर्स जो हैं क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से लेके कन्फेक्शनरी से लेके यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी है। अगर बात की जाए इंडियन सिचुएशंस की, इंडियन डोमिनेंस की, तो इंडिया यहाँ पे 85% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इस कमोडिटी में। इस एग्री कमोडिटीज में हम कह सकते हैं कि वी आर द प्राइस सेटर, नॉट वी आर नॉट द प्राइस टेकर। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं बड़ी ही वोलाटाइल कमोडिटी गुआर काउंटर की, जो कुछ सालों से यानी कि 2-3 सालों से बिल्कुल रेंज में है। और किसान भाई भी इसमें काफी क्वेरीज करते हैं कि आगे इसका आउटलुक कैसा रहने वाला है और इसमें किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो बड़े ही सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ आज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये कमोडिटी है क्या, इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। अगर ये आप जानते हैं तो आपको आगे ट्रेडिंग में काफी सुविधा होगी और इसमें आप काफी आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या रहेगा ग्वार का रुख आगे, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले इसके डिस्क्लेमर से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि डिस्क्लेमर काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। इसके बाद हम आते हैं कि इसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल में क्रॉप का नेचर, जी हाँ बिल्कुल, ये लेग्यूम क्रॉप है यानी कि पल्सेस की कैटेगरीज में आता है। ये कमोडिटी ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी मानी जाती है, यानी कि ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन में भी यहाँ पे इसका उपज अच्छा खासा हो जाता है। और ऐसी कमोडिटी है जो मॉनसून पे सबसे ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलता है। इसलिए ग्वार को हम यहाँ पे कभी कभी वेदर डेरिवेटिव की तरफ भी यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वेदर डेरिवेटिव इंडिया में नहीं है लेकिन मॉनसून की चाल पे ये बहुत बढ़िया मूव करता है। अगर क्रॉप सीजन की बात की जाए तो इसको जो सोइंग है ये जुलाई से लेके अगस्त तक होता है। हार्वेस्टिंग यानी कि अक्टूबर मंथ से लेके दिसंबर मंथ होता है। सोइंग की बात की जाए तो कह सकते हैं कि सेकेंड क्वार्टर से यहाँ पे शुरुआत होती है, थर्ड क्वार्टर से, और फोर्थ क्वार्टर आते आते यहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर क्रॉप ईयर की बात की जाए तो अक्टूबर से लेके सितंबर इसका क्रॉप ईयर चलता है। तो जब भी प्रोडक्शन डेटा, एक्सपोर्ट डेटा की बात की जाए तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जनवरी से दिसंबर कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे कंसिडर करना है अक्टूबर से लेके सितंबर मंथ को। क्रॉप का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं जैसा कि 120 दिनों का है, यानी कि 6 महीने में इस क्रॉप की सोइंग हो जाती है। इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग तक हो जाती है। बाई प्रोडक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वही वाइड वैरायटीज में यूजेस है। ग्वारगम और ग्वारमील। ग्वारमील ज्यादातर यहाँ पे कैटल फीड में यूज होता है। ग्वारगम आप जानते हैं यहाँ पे कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में जो इनके प्रोसेस होते हैं हाइड्रोलिक, उसमें यूज होता है क्योंकि ये काफी स्टिकी प्रोडक्ट है। और जितने भी क्रूड ऑयल के रिग काउंट्स अगर यहाँ पे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है, इंडिकेशन देगा कि ग्वारगम का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो जब हम इस कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो ग्वारगम सबसे एक्सपेंसिव इसका डेरिवेटिव है एज कम्पेयर टू ग्वारमील। तो जब भी ग्वार गम का डिमांड बढ़ता है तो समझिए कि आपको क्रूड ऑयल के जो रिग काउंट्स है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इस एग्री कमोडिटीज का एनर्जी काउंटर से बहुत डीप कोरिलेशन है, इस बात का ध्यान में रखना होगा। यूजर्स, जैसा कि हम लोग ने पहले ही यहाँ पे शेयर किया है मैंने, कि ऑयल वेल ड्रिलिंग से लेके फूड इंडस्ट्री से टेक्सटाइल से आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह इसके यूजेस है। अब बात करते हैं कि इंडिया का डोमिनेंस, तो मैंने बताया कि इंडिया का डोमिनेंस मोर देन 85% पूरे वर्ल्ड वाइड है हमारा। लेकिन अगर बात इंडिया के अंदर की जाए तो कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? सबसे ज्यादा डोमिनेंट यहाँ पे राजस्थान है। ये राजस्थान का कह सकते हैं कि नेटिव एक क्रॉप है और घर घर ग्वार आपको मिल जाएगा वहां पे। 85% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अगर बात की जाए कि इंडिया में प्रोडक्शन में किस स्टेट का है, वो यहाँ पे राजस्थान है। तो जब भी आप इसकी मंडीज को देखते हैं, चाहे वो जोधपुर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ हो, आप यानी कि मेन मंडीज से आप अपना जो भी प्राइस इंडिकेशंस है या सिग्नल्स है वो ले रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान है। जो बाकी का 5% 7% है वो गुजरात और हरियाणा से आ रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजर ट्रेंड कभी भी आपको यहाँ पे राजस्थान से देखने को मिल सकता है। अब बात की जाए वॉर का एनुअल प्रोडक्शन एंड अराइवल्स, जब भी आप इसकी बात देखें कि लगातार मैंने 2016-17 से ही ये डेटा लिया ताकि आपको एक लंबा ट्रेंड पता चले। इस क्रॉप की जो होल्डिंग कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत सालों तक फार्मर्स इसे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी एग्री कमोडिटीज जीरा ले लें, जीरा को आप ज्यादा सालों तक होल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मॉइस्चर आता है और वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो उसका आगे फिर आपको दाम अच्छा नहीं मिलता। लेकिन
ग्वार है, ब्लैक पेपर है, ये कमोडिटी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफी सालों तक की होती है। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है करीब करीब यहाँ पे 18.5 लाख टन था 2016-17 में। ये लगातार एक कम होते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिम्यूनरेशन यानी कि प्राइसेस जो है इतने ज्यादा नहीं मिले थे। और पिछले बार जो ये प्रोडक्शन है, इस बार का जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन है ये यहाँ पे काफी कम है, यानी कि 10.7 लाख टन के करीब है, जो 13% तक यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कम है। अराइवल्स भी यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। तो अराइवल्स थोड़े कम थे लेकिन इम्प्रूव हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक्स थे, कैरी फॉरवर्ड था, वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। और हमारे जो फ्रेश अराइवल्स हैं, फ्रेश अराइवल्स के साथ साथ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक्स है वो भी किसान यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अराइवल देखा जाए थोड़ा सा ज्यादा अभी हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हल्का सा दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है। तो हमेशा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी में देखना होता है कि एक्सपोर्ट के फिगर्स यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं। तो इसे हम दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, गुआर मील एक्सपोर्ट एंड गुआर गम एक्सपोर्ट। गुआर मील भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाउन साइड को काफी सपोर्ट किया था, ज्यादा डाउन साइड नहीं आने दिया था। अगर आप ट्रेंड देखते हैं 2019-20 से लगातार मल्टीफोल्ड यहाँ पे जो गुआर मिल का प्रोडक्शन है ये बढ़ा है, और ये यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साथ में देखा जाए तो ये अक्टूबर मंथ से शुरुआत हुई है, यानी कि 23-24 की। तो ये 2-3 महीने का डेटा है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि जो लास्ट ईयर है इसमें जो एक्सपोर्ट है बहुत कम हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 महीने का डेटा डिपिक्ट कर रहा है। अगर गुआर गम की बात की जाए तो गुआर गम में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगातार एक डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि ग्वार प्राइसेस में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आ रहा है, या ग्वार गम प्राइसेस में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आ रहा है। इसका रीजन भी है, ये कमोडिटी एक साल ऐसा था जब ग्वारगम ने 95,000 तक के यहाँ पे हाइक्स को टच करा था, और ये बहुत वंडर कमोडिटी हो गई थी, हमने इसे वंडर कमोडिटी का हम लोगों ने नाम दिया था। और ग्वार सीड के भी प्राइसेस यहाँ पे 25-30 हजार के करीब गए थे। वो एक टाइम था जब एक प्रोडक्शन की स्कैरसिटी थी, साथ में क्रूड का बहुत ज्यादा डिमांड था, और इसका सब्स्टिट्यूट नहीं बना था। लेकिन अब स्लीक वाटर को यूज किया जाता है ड्रिलिंग में भी, तो जिसकी वजह से ग्वारगम का जो डिमांड है वो थोड़ा स्टैटिक हो गया है, और उसमें बहुत ज्यादा जंप की जो संभावना है वो नहीं है। यानी कि इस कमोडिटी में अब यहाँ पे लग रहा है कि आउटलुक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं है, या बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश फिलहाल यहाँ पे नहीं है, डिस्पाइट के यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। तो ग्वारगम का जो मार्केट है ये 2022 में 1.17 बिलियन डॉलर के करीब आका गया था, जो कि यहाँ पे बढ़ के आपको 2.01 बिलियन के करीब आएगा। सीएजीआर पे अगर किया जाए तो 7.05% के हिसाब से यहाँ पे ये बढ़ रहा है। और ग्वारगम एक्सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 22-23 का ये डेटा है। इसने यहाँ पे बताया है कि करीब करीब 4,944.6 करोड़ का जो ग्वारगम एक्सपोर्ट है ये यहाँ पे देखा गया है 2022-23 में। यानी कि ये रेवेन्यूज का बहुत बड़ा जरिया है जब एक्सपोर्ट की बात की जाए। अब अगले फैक्ट्स में आते हैं यहाँ पे कि अगला स्लाइड क्या बताता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये कौन सी कमोडिटी है, क्या इसका नेचर है, अराइवल्स कब होते हैं, सोइंग यहाँ पे कब होती है, हार्वेस्टिंग हम लोगों ने जाना है, फिर हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स के बारे में जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्वार काउंटर पे इम्पैक्ट देते हैं प्राइसेस में। यानी कि रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आगे आपको चार्ट के जरिए बताऊंगी कि चार्ट में ये कैसे सीजनैलिटी में दिखाता है कि रेन से इसका इम्पैक्ट आता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है यहाँ पे। फिर अराइवल्स हैं, अराइवल्स मार्केट में जैसे जैसे बढ़ेंगे, और ओपनिंग स्टॉक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी अराइवल्स प्रोडक्शन कम है, ओपनिंग स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है प्राइसेस में बहुत बड़ी मूव नहीं आ रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस और रिग काउंट्स अगर बढ़ेंगे यहाँ पे तो ग्वार कम ग्वार सीड से पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है कुछ हद तक। फिर ग्वार मील का डिमांड कैटल फीड इंडस्ट्री से कैसा है, ये भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइड का इंडिकेशंस यहाँ पे देते हैं। और टेक्सटाइल और बेकरी इंडस्ट्री से ये छोटा यहाँ पे एक कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन रखता है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे ग्वार के प्राइसेस पे आता है। साथ में जब ये करेंसी एक्सपोर्ट कमोडिटीज है तो करेंसी फ्लक्चुएशंस के प्राइस जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे देखने को काफी अच्छा खासा मिलता है ग्वार काउंटर पे। अब आते हैं जो मैं बोल रही थी कि सीजनैलिटी की बात करते हैं। ये चार्ट बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा स्लो जाना चाहूंगी इस पे, क्योंकि बड़े दिनों का बड़े सालों का डेटा लेके ये चार्ट बनाया गया है।
और इसमें दिखाया गया है कि मंथ वाइज सीजनैलिटी कैसे यहाँ पे प्ले होती है। साथ में इसमें कंपैरिजन किया गया है 2023 के मंथ वाइज प्राइस फ्लक्चुएशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गुआर सीड की। अगर आप गुआर सीड में देखेंगे तो देखेंगे कि सीजनैलिटी, ये ग्रीन कलर का जो ये बार है ये सीजनैलिटी दिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप सीजनैलिटी इंडेक्स, साथ में ये बार्स जो है ये आपको मंथ वाइज मूवमेंट दिखा रहे हैं 2023 का। देखिए बिल्कुल टिक बाय टिक ये सीजनैलिटी इंडेक्स को फॉलो किया, यहाँ पे बस बढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन सीजनैलिटी को उसने काफी अच्छे से फॉलो करा है। यानी कि अभी हम जनवरी महीने में हैं। अब यहाँ पे प्राइस आउटलुक को भी साथ में लेके चलते हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी अराइवल से करीब करीब अब यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अराइवल की संभावना नहीं है। मेजर यहाँ पे दिसंबर तक आ जाता है, जनवरी में छिटपुट होते होते ये बिल्कुल नॉर्मल अराइवल पे आ जाएगा, जो मंडियों से आएगा, किसान से नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान भी धीरे धीरे ही लाते हैं इसके बाद। तो जनवरी से प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं, और ये जनवरी से प्राइसेस बढ़ते बढ़ते फरवरी तक ये प्राइसेस जो हैं ऊपर की साइड रहेगा। यानी कि अभी के महीने में, जनवरी महीने में गुआर ने एक ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेस बनाना शुरू करा है। प्राइसेस अभी ऊपर की तरफ जाएंगे 1-2 महीने, फिर मार्च से ये स्लगिश होते होते अप्रैल मई में बिल्कुल कंसोलिडेशन में आ जाएगा। फिर यहाँ से आता है हमारा जून से मॉनसून का प्रेडिक्शंस, और जून में जब मॉनसून हिट करता है उस समय से ग्वार काउंटर जो है वो मूव करना शुरू करता है। अमूमन अगर हम देखें कि यहाँ पे डेफिसिट की बात होती है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल मानसून की बात होती है प्राइस नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो मॉनसून डिमांड है वो ग्वार काउंटर को काफी बढ़िया मूव देता है। और जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने सबसे बड़ा जो एक बुल रन है वो ग्वार काउंटर में आता है। और उसके बाद एक हम यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ देखते हैं, जबकि बिल्कुल मॉनसून का क्लैरिटी आ जाती है कि नॉर्मल है, या यहाँ पे हमें अपना सोइंग डेटा भी पता चल जाता है। तो ये सबसे बाइंग का बढ़िया मौका है, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। अगस्त के हाई पे सेलिंग करिए, सितंबर तक इसको होल्ड करिए, और बाद का जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये थोड़ा सा स्लगिश टाइम होता है ग्वार सीड के लिए। अगर बात की जाए ग्वारगम की, तो थोड़ा सा ये अलग बिहेव करता है एज कम्पेयर टू ग्वारसीड। हम लोगों ने अलग अलग डेटा इसलिए लिया है क्योंकि सेम काउंटर है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि सेम कमोडिटी, ये प्राइस फ्लक्चुएशंस जो हैं दोनों में सेम आएगा। जी नहीं, इसमें आप स्प्रेड ट्रेडिंग भी इसकी वजह से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी में यहाँ एक अपसाइड आ रहा है, जबकि ग्वारगम में एक डाउनसाइड आ रहा है, और ये कंटिन्यूएशन जो है जून तक है। और जून में भी यहाँ से जून से एक अपसाइड आना शुरू हुआ है ग्वारगम में, और ये लगातार नवंबर मंथ तक एक बाय पोजीशन में ही रहती है ये कमोडिटी। यानी कि सबसे ज्यादा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने तक ये कमोडिटी एक बाइंग जोन में रहती है, और नवंबर से एक फॉल आना शुरू होता है। तो इन कमोडिटीज में आप ये कंफ्यूजन ना हो कि सेम काउंटर में है तो सेम मूव आएगी। मूव यहाँ पे डिफरेंट है। ग्वारगम ग्वार सीड से ज्यादा वॉलेटाइल फिलहाल इसमें दिख रहा है सीजनैलिटी के हिसाब से। आगे देखेंगे कि हमारा रिटर्न्स या चार्ट क्या कहता है, which commodity is more volatile, it's a surprise। ये कोरिलेशन है, यहाँ पे आपका सरप्राइज खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्वारगम ग्वार सीड का अगर आप रेशियो देखेंगे तो बिल्कुल स्टैटिक जा रहा है, लेकिन ग्वार सीड के प्राइसेस में यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट है। ये यहाँ पे आ रही है, ये डेटा आपको जनवरी 14 से लेके जनवरी 24 तक है। यानी कि 10 साल का डेटा एक अच्छा खासा पीरियड होता है जब हम ये ट्रेड कर पाते हैं और इसे ट्रैक कर पाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए। अब आते हैं, ये बात हो रही थी स्पॉट मार्केट की, अब आते हैं हमारा डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। ये है नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको ग्वारगम भी है, ग्वार सीड भी है, दो प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 5 MT यहाँ पे यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है, और कमोडिटी नेम ग्वार सीड है। मैक्सिमम ऑर्डर साइज यहाँ पे 500 मीट्रिक टन का है। और यहाँ पे जो कोटेशंस आते हैं वो रुपी पर क्विंटल के, यानी कि अगर 5600 है तो 5600 इज द वैल्यू ऑफ 1 क्विंटल ऑफ गुआर सीड। तो 56 रुपए का केजी हो गया, और 5600 का यहाँ पे 1 क्विंटल का प्राइस आ गया। टिक साइज है 1 रुपए का। तो 1 रुपए के मूवमेंट पे यहाँ पे, क्योंकि ये लीवरेज ट्रेडिंग होती है, आपने अगर बाई पोजीशन लिया है, अगर 1 रुपए का मूवमेंट आता है अपसाइड का तो आपको 100 रुपए मिलते हैं। अगर वहां पे नेगेटिव जाता है तो आपके 100 रुपए यहाँ पे जाते हैं। यानी कि 1 रुपी मूवमेंट पे जो इम्पैक्ट आता है लीवरेज ट्रेडिंग का वो 100 रुपीज का है। डिलीवरी सेंटर मैंने बोला था राजस्थान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे मेजर यहाँ पे प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो डिलीवरी सेंटर जोधपुर है। एडिशनल डिलीवरी में आपको बीकानेर, नोखाश्री, गंगानगर एंड दिशा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं
वो यहाँ पे इनके वेयर हाउसेज में भी अपने माल को दे सकते हैं। पोजीशन कब कटती है फ्यूचर्स की, यानी कि जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे एक्सचेंजेस पे, और वहां पे जाके आपको 20 तारीख को कटता है, ये कटान होती है, यानी कि उस मंथ के फ्यूचर्स मंथ का एक्सपायरी होती है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो एनुअल रिटर्न है ग्वारसीड ग्वारगम का वो किस तरीके का है। तो आप 2014 से ही देख सकते हैं कि दोनों साइड के मूव को इसने देखा है, ग्वारसीड हो या ग्वारगम हो, लेकिन ज्यादा वोलाटिलिटी, हाई वोलाटिलिटी आपको ग्वारगम में है। ग्वारगम ब्लू कलर डिपिक्ट करता है, रेड कलर ग्वारसीड यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं चाहे वो अपसाइड हो, 44% का अगर ग्वारगम में आया है 2017 में, तो ये सिर्फ 26% बढ़ा है। ये गिरा है यहाँ पे -4%, तो यहाँ पे 6% का इजाफा है। यानी कि कभी भी ग्वारगम ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल होता है, और इस बार भी ये उम्मीद है कि हायर वॉलेटिलिटी के साथ ग्वारगम ये भी साल जो है वो ट्रेड करेगा, और यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है आफ्टर अ स्लगिश मूवमेंट ऑफ 2022 एंड 23। इनफैक्ट आप 2022 में भी देखेंगे कि ग्वारगम ने 18% का रिटर्न दिया है, जबकि ग्वारसीड ने यहाँ पे 0.7% का माइनस रिटर्न दिया है। तो अगर आप इसे फिनिश प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो ग्वारगम में ट्रेड कर सकते हैं किसान भाई, और अगर यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो ग्वारगम इज बेटर ऑप्शन। अब इस साल के थोड़े बैलेंस शीट पे चलते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं जाऊंगी, मोटा मोटा इंडिकेशंस यहाँ पे देना चाहूंगी कि मामला क्या है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक्स हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2023। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8.82 लाख टन का है, 30% इंक्रीज है। प्रोडक्शन हमारा घट रहा है -13% से। तो ओवरऑल जो सप्लाई सिचुएशन है वो हमारा टोटल सप्लाई रहेगा 19.52 लाख टन। अब एक्सपोर्ट जिसमें कि हमारा 7.3 एक्सपेक्टेड है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी यहाँ पे कम नहीं है, यानी कि 3.3 है। ओवरऑल टोटल डिमांड जो है ये हमारा 10.6 का है, और हमारा ओवरऑल जो यहाँ पे एक टोटल सप्लाई है वो 19.52 लाख टन का है। एंडिंग स्टॉक्स 8.92 रिसा रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल था 8.82, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा एंडिंग स्टॉक्स इस बार बढ़ने की उम्मीद है 1%। लेकिन अगर इसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं या रिग काउंट्स यहाँ पे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एक अपसाइड मूव देख सकते हैं ग्वारसीड या ग्वारगम के प्राइसेस में। अब ये ईयरली चार्ट है, शायद ये आपको विजिबल हो, मैं बता देना चाहूंगी ये ग्वारगम का चार्ट है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि 95,000 का एक हाई बना था। और यहाँ पे अगर देखा जाए 2014 से ये ग्वारसीड का प्राइस मूवमेंट है। तो अगर बात की जाए कि किस प्राइस रेंज में यहाँ पे रह सकती है ये कमोडिटी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर गम की बात की जाए, पहले वहां की बात करते हैं, तो सपोर्ट आपको 9500 के करीब दिखेगा। और साथ में जो अपसाइड है, पहला अपसाइड 12,500 तक का दिख रहा है, जो कि मार्च तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस पूरे साल की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 14,500 से लेके 15,000 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड पे एक जो बाइंग स्ट्रैटेजी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड में बिल्कुल रेंज में ये मार्केट थी, ग्वारसीड की मार्केट, और वहां पे हम लोगों ने 4500 से 6500 के रेंज में मूव करता हुआ देखा था। इस बार लग रहा है कि नीचे की तरफ प्राइसेस 5000 5200 के करीब एक सपोर्ट लेगा, और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6000 के करीब जाएंगे। अगर पूरा पूरा अगर हम 2024 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड के प्राइसेस को 7000 7200 से ऊपर फिलहाल नहीं आंकना चाहिए। तो अपसाइड है, लिमिटेड अपसाइड है, डिप पे यहाँ पे बाइंग करके आप चल सकते हैं। जो यहाँ पे किसान भाई है जिन्होंने, या ट्रेडर्स जिन्होंने अपना होल्ड करके रखा हुआ है पोजीशंस को, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए, और मार्च के महीने में आप अपना पार्शियल जो कह सकते हैं स्टॉक्स को रिलीज कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, उनके पास खुद का वेयर हाउस है या खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, दे शुड वेट फॉर जुलाई अगस्त एंड जुलाई अगस्त में आप यहाँ पे अपने माल को निकाल के चल सकते हैं। तो ये ऐसी कमोडिटी है जो आपको एक स्लो लेकिन स्टेडी यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दे सकती है। तो किस तरीके का आपको ये कंटेंट लगा है ग्वारसीड ग्वारगम पे, या फीडबैक जरूर दीजिए। अगली कौन सी कमोडिटी है जिसपे आप शॉर्ट वीडियोस जानना चाहेंगे, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ में मैं चाहूंगी कि कुछ वेबसाइट्स को आप जरूर यहाँ पे वॉच करिए जब आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, एनसीडीएक्स का वेबसाइट है, शायद ये आपको विजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे
आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या-क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेड हो रहे हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स में आपको ग्वार सीड देखने को मिल जाएगा। ग्वार सीड में आप फ्यूचर्स के ब्रोशर्स भी ले सकते हैं, ग्वार सीड के बारे में जान सकते हैं। ऑप्शंस में अभी वॉल्यूम नहीं है तो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी इसके बारे में। फ्यूचर्स का चार्ट देख सकते हैं, स्पॉट मार्केट का हम कंपैरिज़न कर सकते हैं। स्पॉट का डेटा आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको फ्यूचर्स भी पता चलेगा, स्पॉट के चार्ट्स भी यहाँ पे पता चलेंगे और आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छा-सा कोरिलेशन बना के चल सकते हैं। ऑप्शंस चेन पे भी यहाँ पे वॉल्यूम आने की कोशिश की जा रही है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ग्वारसीड से लेके ग्वारगम तक का आप एक यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को लेके और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं और एफपीओस के जरिए भी आप जान सकते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे किया जाए। तो वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि रेगुलरली हम इसमें एग्री कमोडिटीज के बारे में अपडेट्स देते हैं, साथ में मेटल्स एनर्जी के बारे में भी यहाँ पे अपडेट देते हैं। थैंक यू।